हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, लेट, ठीक है, क्या कह रहे हैं इसमें, लेट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल विद एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप पूछोगे सर आपने ऐसा क्यों किया। देखिए स्टूडेंट्स, ए और बी हमारे एक्यूट एंगल है, तो 90 डिग्री एंगल हमारा कौन सा होगा, सी होगा। ठीक है, तो अब हम, जब हमारा मेन एंगल क्या है, ए है, ठीक है, तो ये सामने वाली क्या हो जाएगी हमारी साइड परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगी बेस, और ये क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो इन केस ऑफ एंगल ए, ठीक है, जब हम एंगल ए का केस लेते हैं तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, कोस ए, कोस ए इज इक्वल टू बी बाई एच, बी बाई एच होता है, और यहाँ पे बी क्या है हमारा ए सी, और एच क्या है ए बी। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कोस ए इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी, इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमें क्या बनानी है, केस बी। केस बी क्या कह रहा है हमारा, देखिए सेम ट्रायंगल हमने बनाया, सी बी ए। जब हमारा मेन एंगल बी है तो ये सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब देखिए इन केस ऑफ एंगल बी, इन केस ऑफ एंगल बी, बी क्या कहता है, कोस बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी बाई एच। इस केस में बी क्या है, बी सी, और एच क्या है ए बी। तो ये क्या होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। ठीक है, तो कोस ए कितना है, ए सी बाई ए बी, और कोस बी कितना है, बी सी बाई ए बी। ये रिजल्ट कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहां से ए बी कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी ए सी बी सी के इक्वल है, ए सी बी सी के इक्वल है। एंड इफ ए सी इज इक्वल टू बी सी इन ए ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल, ठीक है, इट मीन्स, इट मीन्स इट इज एन, इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर हमारा कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, दो साइड्स इक्वल आ जाती है, इट मींस दे आर आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इट मींस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको करना है।